हमारी पहचान क्या है कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। वाह, बड़े बड़े नमन करता हूं, हाथरस धीमे से बोलने वाली पंक्ति को क्या आनंद के साथ सुन रहा है। प्रणाम कि बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। वाह वाह वाह, नमन हाथरस, प्रणाम हाथरस, लेकिन तालियां 3 गुना कर देना। क्या बात है कि 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। लोग कह रहे मॉब लिंचिंग हो गई। मॉब लिंचिंग तो साहब 1991 में हुई, जब 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मारकर काटकर, बहन बेटियों की इज्जत लूटकर, औरतों को बीच में से चीरकर भगा दिया गया। मॉब लिंचिंग दुनिया में उससे बड़ी कोई नहीं हुई। क्या बात है। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यवर्तित भारत के टुकड़े हर बार, आर्यवर्तित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। बहुत सुंदर, क्या बात है साहब। ऐसा समाज, 100 करोड़ का हिंदुओं का समाज हिंदुस्तान में, अगर भैया चाहता तो 100 घंटे में मंदिर बना लेता। 29 साल हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर खड़े रहे, 494 वर्ष बाद मंदिर बना। 29 साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े रहे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहे इधर फैसला कर दे या इधर फैसला कर दे, हम उस फैसले को मानेंगे। दुनिया में इससे बड़ी सहिष्णुता की कहीं मिसाल नहीं है साहब। वाह। तब जा कहता हूं मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, अद्भुत है। हाय हाय, जिंदाबाद। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। और लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे वो लोग जो दक्षिण में प्रसाद में गौमांस की चर्बी मिला रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। सबसे वायरल पंक्तियां समय पढ़ने पर क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए कि हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। और इस अहंकार ने हमारे देश की सीमाएं छोटी कर दी। समय पढ़ने पर क्या चीज काम में आती है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। ना तंत्र काम में आता है ना तंत्र काम में आता है। एक बार आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक के लोग दोनों हाथ खड़े करके मेरा मन रख देना। मुझे 3.5 घंटे की यात्रा मुझे रोड से करनी है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। वाह वाह भाई राम, वाह वाह वाह। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं साहब, 7 लाख लोग।
बेशक 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित, 7 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता हूं लोगों को, आखिर कैसे भाग गए घाटी छोड़कर 7 लाख लोग? उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। जिंदाबाद। वाह 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 अमित भाई वाह। अरे अद्भुत है अमित भाई, अद्भुत है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और चौथी पंक्ति पर 10 गुना उत्साह हो जाए कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। अरे जिंदाबाद, जय परशुराम, जय बाबा परशुराम, बोला दादा परशुराम भगवान की जय। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाकिस्तान का पाक का झंडा ना होता, इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी। क्या बात है, वाह 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 वाह। उपाय बताता हूं क्या करना है। वाह, उपाय बताता हूं। 370 हटाने से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को क्या करना होगा कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। जो सीमा पार से मदद मिली, बहुत सुंदर बंटी भैया, बहुत सुंदर। अमित भैया यही वो बनिया जिनके साथ में रह रहा हूं आजकल। यही सिखा रहे जोड़ गुड़ा भाग। भैया बहुत, दोनों भाई बहुत ऊर्जा से सुन रहे हैं, हैंडसम भी है मेरे भैया। मैं बिल्कुल आपको निवेदन करता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली, केंद्र सरकार से इससे बड़ी मांग देश के किसी कवि ने नहीं की है। मैं करता हूं। लोग कश्मीर पे कविता पढ़ते रहे, लेकिन जिन राक्षसों की वजह से घाटी को जहन्नुम बना दिया, उनके लिए बोलने की किसी की औकात नहीं हुई साहब। तब आपके अमित शर्मा को निकलना पड़ा कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 47 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। क्या प्रश्न है, वाह 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 वाह। नमन, कविता समझने वाले नमन, प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 47 के बाद जितनी भी कश्मीरी पंडितों ने जिहादी के पक्ष में रजिस्ट्री करी है, भारत सरकार उनकी जांच करे। अगर रजिस्ट्री फर्जी पाई जाती है तो उस व्यक्ति को ढूंढकर, वो दिल्ली में कहीं रह रहा होगा, वो अंबाला में कहीं रह रहा होगा, वो हाथरस में कहीं रह रहा होगा, वो ढूंढकर उसको सुपुर्द की जाए। बेशक बेशक बेशक। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 47 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। और इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण। और जिसने कत्लेआम किया बिट्टा कराटे को साहब आज जेल में है, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी बहुत पूर्व सरकारों ने दे दी। तब जाके कहना चाहता हूं, तब जाके आपकी अदालत में एक बात कहना चाहता हूं, जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 47 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण। और जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। वाह 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 वाह। और अंतिम उपाय बता रहा हूं, उससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। अगर उपाय अच्छा लग जाए तो मुझे विदा कर देना कि यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। या जो भारत का मुकुट बचा ले
उस उपयोगी को दे दो, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो। जिंदाबाद